हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है उसकी 2022 और 23 के सेशन के बारे में। सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर रहेगा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपका पेपर रहेगा बच्चों। कक्षा 10वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर का संपूर्ण एनालिसिस यानी कि उत्तर सहित आपको इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये हम सारा इस वीडियो में आपको कवर करवाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 रहेंगे, 3 घंटा आपका टाइम रहेगा। और पहला प्रश्न बच्चों, आपको रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर जानेंगे हम ये वाला पैसेज आपका पूछा गया है, जिसमें आपको यहाँ पर फर्स्ट जो प्रश्न है मैं सीधा सीधा आपको उत्तर बता देता हूँ। पहला प्रश्न आपका यहाँ पर व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड, तो जिसका पहला वाला ऑप्शन से सही होगा फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मार्क्स मैक्स हिमा फिट सिटीजन। उसके बाद में दूसरा प्रश्न व्हाट टेबल्स डज अ चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। दूसरे प्रश्न का उत्तर आपका बी वाला ऑप्शन कैच कोल्ड एंड फेल इल आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर रहेगा। व्हाट आर गुड हैबिट्स, यानी कि तीसरे प्रश्न का अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजोरियस। उसके बाद में चौथा प्रश्न गिव अ सुटेबल टाइटल, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन आपका टाइटल हो जाएगा। उसके बाद में व्हाट डज द स्पॉइल्ड मीन बताना है, तो स्पॉइल्ड मतलब होता है नष्ट करना, तो डेस्ट्रॉयड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर फिर आपका प्रश्न क्रमांक 2 यानी कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर अपनों को बताना है। तो पहला प्रश्न द मेन सोर्स ऑफ गार्बेज इन प्रेजेंट कंडीशन आर, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाउस होल्ड थिंग्स। लीव्स कैन एनरिच फर्टिलाइजर, तो इसमें आ जाएगा आपका सॉइल आ जाएगा। द नाउन फॉर्म ऑफ द रिसाइकल्ड का नाउन फॉर्म बताना है, तो रिसाइकलिंग आपका नाउन फॉर्म हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट। गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट, नियरेस्ट मतलब होता है नज़दीकता, तो क्लोजेस्ट आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। गार्बेज कैन बी रिप्यूज्ड बाय, तो रिसाइकलिंग बी ऑप्शन करेक्ट। फिर उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर यहाँ पर आपका नोट्स और टाइटल बनाना है। और एब्रीवेशन, तो बच्चों यहाँ पर आपका टोटल टाइटल जो रहेगा वो आपका गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो जाएगा, और पॉइंट में आपको नोट्स तैयार करना है। ठीक है, अब्रीवेशन आपको अब्रीवेशन कभी पूछा गया है, और तो आपको अब्रीवेशन इसके जो लॉन्ग्स जो वर्ड है उनको शॉर्टकट करके अब्रीवेशन में आपको बनाना है। ठीक है, नंबर 4 यहाँ पर नंबर 4 में बच्चों यहाँ पर आपका बुक बैंक का एप्लीकेशन पूछा गया है, तो आप बुक बैंक का एप्लीकेशन है ना, एसएलसी बुक बैंक, ये जो कुछ एप्लीकेशन है लाउड स्पीकर, जो कि मैक्सिमम हर बार कैसीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट हर एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर किसी एक टॉपिक्स के ऊपर अपने को यहाँ पर ऐसे शॉर्ट ऐसे लिखना है, जो कि 5 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, फिर टू सेव वाटर के ऊपर यहाँ पर चाहे तो अपन पैराग्राफ भी 150 वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 में जो नीचे दो पिक्चर दे रखा है, इसको आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में सेक्शन सी यानी ग्रामर पार्टी की बात करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है ही नोज द बॉय इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट विश हूँ या वेयर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न है, प्रश्न में आपका रिलेटिव क्लॉज का सेंटेंस है, तो वह लड़का जो ब्लू शर्ट पहना है मैं उसे जानता हूँ। यहाँ पर आपका पहले प्रश्न में बच्चों WHO हूँ आ जाएगा। दूसरा प्रश्न इज ब्रदर इज आरजे इन अ लोकल रेडियो चैनल, तो आर जैसे हम लिखेंगे बच्चों, तो आर यानी कि यहाँ पर आपका स्वर वर्ण हो गया, और स्वर वर्ण के साथ में आपको पता है कि स्वर के साथ में आपका एन आर्टिकल का प्रयोग होता है, मतलब यहाँ पर दूसरे प्रश्न में आपका एन आर्टिकल आ जाएगा। तीसरा प्रश्न है वी फिर टू फॉलो फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो ये त्रैमासिक परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसमें आपका आउट उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आउट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आई हैव नॉट बाउट मिल्क टुडे, यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न है, तो नेगेटिव प्रश्न के साथ में बच्चों हमेशा एनी का प्रयोग होगा। ठीक है, और अफर्मेटिव के साथ में सम का प्रयोग। ठीक है, सेंटेंस नेगेटिव इसलिए एनी आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज अंकल डाइड कैंसर, तो जब भी कोई भी व्यक्ति की मृत्यु यदि किसी बीमारी से यदि होती है, तो वहाँ पर हमेशा हमेशा आपको ऑफ का प्रयोग करना है, आप प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। इसका मतलब यहाँ पर इसमें ऑफ आ जाएगा। आई प्रेफर कॉफी टू, तो यहाँ पर देन का प्रयोग नहीं करना, अधिक पसंद करने का, साथ में यहाँ पर प्रेफर कनेक्ट वर्ड है इसलिए टू का प्रयोग होगा। देख लेते हैं डू इज डायरेक्टेड, यहाँ पर पहला प्रश्न यानी कि
ही इज टू इल टू गो स्कूल, तो यहाँ पर सो दैट का प्रयोग करना है। तो मैं ये आंसर आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आपको ये जो टू है, फर्स्ट वाला टू, इसको हटाना, उसके स्थान पर सो लगाना। उसके बाद में जो सेकंड वाला टू है उसके स्थान पर आपको दैट लगाना, THAT दैट, और दैट के बाद में ही सब्जेक्ट जोड़ना, और ठीक है, और ही सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर आपको के नॉट का प्रयोग करना, ठीक है, कैन नॉट, और उसके बाद में गो स्कूल। ये पूरा उत्तर बन जाएगा। पूरा उत्तर क्या बन रहा है आपका, एक बार फिर सुन लीजिए। ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट गो स्कूल, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, शी शट द डोर, इसको नेगेटिव बनाना है। तो ये जो सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, तो क्या लगेगा, शी डिड नॉट लगेगा, क्या लग जाएगा, शी डिड नॉट शट द डोर, शी डिड नॉट शट द डोर। उसके बाद में तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका यहाँ पर डिग्री का प्रश्न दे रखा है जिसको कॉम्परेटिव में चेंज करना है। तो बहुत ही सरल है, ठीक है। हिंदी, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पर, इट्स नहीं इज आना चाहिए। हिंदी इज नॉट सो डिफिकल्ट एज इंग्लिश। तो हम आंसर बनाएंगे, मैं यहाँ पर नीचे आंसर लिख देता हूँ। इंग्लिश, इंग्लिश इज सो मोर डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट देन हिंदी, देन हिंदी, ये आपका पूरा उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में ही टाट इंग्लिश, यहाँ पर आपने को इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है, तो उत्तर बन जाएगा आपका ही, और उसके बाद में टीच, ही टीच इंग्लिश, ही टीच इंग्लिश, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि हालांकि इसमें एनी 5 करना है, तो नंबर 6 में आपको अनलेस हटाना है, उसके स्थान पर इफ लगाना है, इफ यू, और उसके बाद में डोंट का प्रयोग करना। वर्ब के पहले आपको डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करना है, ठीक है। तो इफ यू डोंट, फिर उसके बाद में वर्क हार्ड, वर्क हार्ड यू विल फेल, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो प्रश्न है इसमें कोई एनी 4 करना है। तो पहला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहले लेंचो रोट अ लेटर, लेंचो ने पत्र किसको लिखा था, गोड आपका उत्तर हो जाएगा। हाउ मेनी ब्रदर्स यंग्स ईगल हैव, तो 2 ब्रदर्स आपका बी वाला ऑप्शन से हो जाएगा। उसके बाद में हु वाज विथ द यंग सीगुल ऑन द लिस्ट, तो यहाँ पर डी ऑप्शन से आपका करेक्ट हो जाएगा, ही वॉज अलोन। उसके बाद में नंबर 4, द वोमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर, तो स्ट्रेंगली, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। एंस बेस्ट फ्रेंड वास, तो हर डायरी उसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ब्रेड मेकिंग इज पॉपुलर इन, तो गोवा में ब्रेड मेकिंग पॉपुलर फेमस है। उसके बाद में फिर यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10, पैसेज दिया गया है, तो पैसेज में फुल नेम ऑफ द बाउंस वास, तो वैली बाउंस, नो ऑफ रूम इन विच वांडा स्टडी, तो 13। उसके बाद में हूँ वेंट टू होम 11, तो वारंडा आ जाएगा इसमें। उसके बाद में फिर यहाँ पर पोयम दे रखी है, पोयम देख लीजिए। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बाल वाली पोयम से। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है व्हाट हैज हैपेंड टू द बॉय, तो इसका उत्तर आ जाएगा द बॉय वाज सैड। उसके बाद में दूसरा प्रश्न, विच वर्ड मीन्स द सेम इज मैरली, तो यहाँ पर जॉबली आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल, इट इज द तो वाटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर इस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे गए हैं, देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, या वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर फिर इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए, आप इन प्रश्नों को भी नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर सारे के सारे आपके अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, ठीक ठीक है। तो ये रहा बच्चों आपका अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पेपर, जो कि एग्जाम में जो आप जब भी आपकी एग्जाम आ रही है उस एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन से इसमें से आपके बन सकते हैं, ठीक है। और ये बच्चों एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि यहाँ पर आपकी आने वाली परीक्षा के लिए सेम टू सेम पैटर्न पर आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। और मैक्सिमम प्रश्न हो सकता है कि आपके 75 में से 70 मार्क्स या 60 मार्क्स अबो आप इस प्रश्न पत्र में से ला सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।